नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है ताज़ा खबर में। और दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि देश भर से सभी बड़ी खबरों को सेलेक्ट करके लाया गया है। तो सभी बड़ी खबरों को एक एक करके हम लोग जानेंगे। दरअसल भाइयों बहनों, यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आ रही है कि लॉकडाउन खुलने के बावजूद मई में 13 दिन बैंक बंद रहेगा। तो कौन कौन दिन बैंक बंद रहेगा पूरा लिस्ट जानेंगे। और तो भाई बहनों, इस खबर में आपको जानने को मिलेगी कि लॉकडाउन में रद्द हवाई टिकटों के रिफंड पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, तो इसके बारे में भी जानेंगे। और भाई बहनों, इस खबर में आपको जानने को मिलेगी पीएम मोदी बोले इन एरिया में जारी रहेगा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, इन एरिया में लॉकडाउन अभी भी जारी रहेगा। पीएम मोदी ने कुछ बातों को जिक्र किया है जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और तो भाई बहनों, इस खबर में आपको जानने को मिलेगी केंद्र ने खराब चीनी किट्स का ऑर्डर रद्द किया, कहा देश को एक भी रुपया का नुकसान नहीं होगा। और दोस्तों, इस खबर में आपको जानने को मिलेगी प्लाज्मा डोनेट करना चाहती है कनिका, जांच के लिए घर पहुंची डॉक्टर की टीम। और दोस्तों, इस खबर में जानने को मिलेगी यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर, केंद्र सरकार पर शिवसेना का हमला, प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए बस और ट्रेन की व्यवस्था करे। और भाई बहनों, इस खबर में आपको जानने को मिलेगी यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर, देश में 3 मई के आगे बढ़ेगा लॉकडाउन। मुख्यमंत्रियों की बैठक में कई राज्यों ने की बढ़ाने की मांग, तो इसको लेकर भी एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही थी, इसकी भी जानकारी मिलेगा। तो चलिए भाई बहनों, सभी खबरों को हम लोग एक एक करके जानते हैं। इससे पहले यहाँ पर छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों ग्रुपों में, ताकि इस खबर को वो भी जान सके। और भाई बहनों, वीडियो समाप्त होने के बाद वीडियो के नीचे जय हिंद जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए भाई बहनों, सभी खबरों को हम लोग एक एक करके जानते हैं। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इंडिया में अभी चीनी बीमारी का लाइव अपडेट आपको बता देता हूं। दोस्तों, चीनी बीमारी से ग्रसित लोगों की संख्या 28,380 पार हो चुकी है, मरने वालों की संख्या 886 पार हो चुकी है। और तो भाई बहनों, ठीक होने वाले लोगों की संख्या 6,362 पहुंच गई है। और भाई बहनों, इस बीच आपको राहत भरी खबर दे दे कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, चीनी बीमारी का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कई सूत्रों के अनुसार यह पता चल रहा है कि मई या जून तक चीनी बीमारी का नामो निशान भारत से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। तो चलिए भाई बहनों, सभी खबरों को हम लोग एक एक करके जानते हैं। दरअसल भाई बहनों, यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आ रही है, इस खबर को जरा ध्यान से सुनिएगा। लॉकडाउन को लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर है। दरअसल भाई बहनों, आपको बता दिया जाए कि देश में 3 मई के आगे बढ़ेगा लॉकडाउन। जी हाँ भाई बहनों, या तो तय है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्रियों के बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों की मांग है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। इसी बीच मायावती ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों का पेट भरने की मांग उठाई। और मायावती ने ट्वीट के माध्यम से लिखा कि केंद्र व सभी राज्य सरकारें चीनी बीमारी की टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ खासकर लाचार लाखों गरीब मजदूर प्रवासियों को पेट भर खाना उपलब्ध कराए, वरना भूख से तड़पते ये लोग कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर घातक बीमारी से बच पाएंगे। तो चलिए अगली बड़ी खबर की सुर्खियों में नजर डालिए। तो लॉकडाउन में रद्द हवाई टिकटों के रिफंड पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। दरअसल भाई बहनों, सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक नोटिस जारी किया। याचिका में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सभी उड़ानों के टिकट देशव्यापी लॉकडाउन के कारण रद्द होने के कारण पूरी राशि वापस करने की मांग की है। दरअसल लॉकडाउन के बाद हवाई यात्रा के लिए बुक किए गए टिकटों के पैसे वापस ना करना ये मनमानी है। इस याचिका को वकील जोस अब्राहम के माध्यम से प्रवासी कानून सेल द्वारा लगाया गया। याचिका में शीर्ष अदालत से आग्रह किया गया कि यह विमान कंपनी द्वारा टिकटों की राशि को वापस ना करने को गैरकानूनी घोषित करे। जी हाँ भाई बहनों, लॉकडाउन के दौरान हवाई यात्रा के लिए जो भी पैसा टिकट बुकिंग के लिए लगाए थे वो सारा पैसा आपका वापस हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो चलिए भाई बहनों, अगली बड़ी खबर की सुर्खियों में नजर डाले। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर निकल आ रही है। दरअसल भाई बहनों, आपको बता दें कि पीएम मोदी बोले कि इन एरिया में जारी रहेगा लॉकडाउन। जी हाँ भाइयों, आपको बता दें कि चीनी बीमारी के संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। इस बैठक में पीएम मोदी ने लॉकडाउन खोलने को लेकर चर्चा की और कहा कि इस पर एक नीति तैयार करनी होगी, जिस पर राज्य के सभी सरकार को विस्तार से काम करना होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में कहा कि राज्य सरकार अपनी नीति तैयार करे और किस तरह लॉकडाउन को खोला जाए। इसमें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में राज्य अपने इलाकों में लॉकडाउन को खोला जा सकता है। जिन राज्यों में अधिक केस है वहां पर लॉकडाउन जारी रहेगा, यानी कि चीनी बीमारी के मरीज जिन राज्यों में ज्यादा है वहां पर लॉकडाउन जारी रहेगा। जिन राज्यों में केस कम है वहां पर जिलावार राहत दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर टेंशन ना ले, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। आपको बता दें कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के अलग अलग जिलों को जोन के हिसाब से बांटा है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की सुर्खियों में नजर डालिए। तो केंद्र ने खराब चीनी किट्स का ऑर्डर रद्द किया, कहा कि देश को एक भी रुपया का नुकसान नहीं होगा। दरअसल भाई बहनों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने चीनी बीमारी की जाँच के लिए मंगाए गए चीनी किट्स का ऑर्डर
ऑर्डर रद्द कर दिया। इनमें काफी शिकायत आ रही थी। एक बयान में सरकार ने कहा कि अभी तक इस ऑर्डर के लिए तय रकम भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए देश को एक भी रुपया का नुकसान नहीं होगा। तो चलिए भाइयों, अगली बड़ी खबर की सुर्खियों में नजर डालिए तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर निकल गई। दरअसल भाइयों, आपको जानकारी होगा कि कनिका कपूर को चीनी बीमारी ग्रसित पाई गई थी कुछ महीने पहले। जी हाँ दोस्तों, वो तो ठीक हो गई, मगर यहाँ पर कनिका कपूर की तरफ से बहुत ही अच्छी खबर निकल गई। प्लाज्मा डोनेट करना चाहती है कनिका, जांच के लिए घर पहुंची डॉक्टर की टीम। दरअसल भाइयों, चीनी बीमारी लगातार भारत में अपने पैर पसार रहा है। हालांकि सरकार इससे निपटने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सरकार चीनी बीमारी से लड़ने के लिए प्लाज्मा थेरेपी को एक हथियार बताया है। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सर्वाइवर्स सामने आ रहे हैं। अब बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर ने अपना प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला किया। कनिका कपूर का प्लाज्मा लेने के लिए लखनऊ स्थित KGMU की डॉक्टर टीम उनका टेस्ट करेगी। इस टेस्ट के बाद सुनिश्चित हो पाएगा कि कनिका प्लाज्मा दे सकती है या नहीं। अगर सब रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो कनिका कल या परसों प्लाज्मा देने के लिए KGMU जाएगी। आज डॉक्टर की टीम उनका मेडिकल टेस्ट करने के लिए घर पर पहुंची थी। तो चलिए भाइयों, अगली बड़ी खबर की सुर्खियों में नजर डालिए तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी मजदूरों को लेकर निकल कर आ रही है। दरअसल भाइयों, केंद्र सरकार पर शिवसेना का हमला। प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए बस और ट्रेन की व्यवस्था करें। दरअसल भाइयों, चीनी बीमारी को रोकने के लिए लागू बंद के बीच शिवसेना ने सोमवार को कहा कि प्रवासी श्रमिकों को उनके घर भेजने का प्रबंध करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। शिवसेना ने कहा कि ऐसा कोई श्रमिक मुंबई के झुग्गी क्षेत्र धारावाही में रहता है जो कि चीनी बीमारी के अति प्रभावित क्षेत्र में शामिल है। और भाई उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी कि वह ऐसे श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए ट्रेन और बसों की व्यवस्था करे। अगर ये श्रमिक ऐसे ही सड़कों पर जमा होते रहे तो उनके स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो सकता है। जी हाँ भाइयों, यहाँ पर सरकार से केंद्र सरकार से मांग की है कि प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए बस और ट्रेन की व्यवस्था करे। तो चलिए भाइयों, अगली बड़ी खबर की सुर्खियों में नजर डाले तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर निकल गई है। लॉकडाउन खुलने के बावजूद मई में 13 दिन बैंक बंद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, चीनी बीमारी के संकट के बीच पूरे देश भर में 3 मई का लॉकडाउन लगाया गया है। जैसा कि आपको जानकारी है, ये लॉकडाउन 3 मई के बाद खुलेगा या बंद रहेगा, ये सवाल सबके मन में होगा। अगर इसके बाद लॉकडाउन खुलता है तो लोग बैंक तो जरूर जाएंगे। अगर आप भी मई में बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दरअसल भाइयों, RBI की छुट्टियां की लिस्ट के अनुसार मई में पूरे 13 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिसमें ईद है, मजदूर दिवस है जैसे अवकाश भी शामिल है। इन 13 छुट्टियों में अलग अलग राज्यों में होने वाली छुट्टियां भी शामिल है। इस दौरान खाता धारकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए भाइयों, अगली बड़ी खबर की सुर्खियों में नजर डालिए तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, घर घर जाकर व्यापक चीनी बीमारी की जांच की मांग वाली याचिका खारिज हो गई। दरअसल भाइयों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि चीनी बीमारी से निपटने के लिए बने PM केयर्स फंड के गठन की असंवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली चीनी बीमारी के लिए घर घर जाकर आम जन का परीक्षण करने की संबंधित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अदालत ने कहा कि अगर याचिका वापस नहीं ली गई तो उस पर जुर्माना का भी प्रावधान किया जाएगा। तो चलिए भाइयों, अगली बड़ी खबर की सुर्खियों में नजर डालिए तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर निकल आ रही है। पिछले 24 घंटे में 1396 नए मामले आए, रिकवरी दर बढ़कर 22.17% हो गई। दरअसल भाइयों, आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटों में चीनी बीमारी के केस 1396 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि रोगियों के ठीक होने वाली दर 22.17% रही। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 1396 नए मामले सामने आए। इसमें कुल मामलों की संख्या 27,892 हो गई, जिनमें 6,184 लोग ठीक हो गए, जबकि 872 लोग ने इस खतरनाक चीनी बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। चलिए भाइयों, अगली बड़ी खबर के सुर्खियों में नजर डालिए तो लॉकडाउन के बीच 4 दिन बाद आज सस्ता हुआ सोना। जानिए क्या है 10 ग्राम गोल्ड का नया भाव। दरअसल भाइयों, आपको बता दें कि सोने में लगातार 4 दिनों के बाद सोमवार को सोने का भाव में गिरावट आई। इसके पहले सत्र में गोल्ड के भाव में करीब 1300 रुपया प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ था। मई वादे बाजारों में चांदी की कीमतों में तेजी रही। सोमवार को चांदी का भाव 0.66% गिरकर 42,330 रुपया प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया। आपको बता दें कि हाल ही में सोना का भाव 47,327 रुपया प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड पहुंच गया था। MCX पर जून वायदा कारोबार में गोल्ड का भाव 0.22% लुढ़क कर 46,425 रुपया प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। और भाइयों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने 3 मई तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इसी बीच कई लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, कई लोग नहीं कर रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दीजिएगा। कितने लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन